और यही वो ग्रह हैं जिनके अंदर इनका जो ग्रेविटेशनल पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति देवगुरु बृहस्पति के पास मौजूद है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे, लाख टका मेरो मोल। ठीक ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति हैं। जहां पर होते हैं और जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान पवित्रता से कम नहीं होती। अर्थात वहां पर एक पुनर्जन्म या एक नया संरचना हमको देखने को मिलता है। देखा जाए तो पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर ठीक तुला राशि के कैरियर के घर पर हो रहा है। इसे आप ऐसा भी जान सकते हैं कि गुरुदेव हमारे कर्म क्षेत्र पर सफलता देने के लिए हमारे 10वें भाव पर इनका पदार्पण हुआ है। गुरु की प्रभुता को यदि देखना है तो देख लीजिए, जिस तारीख 18 तारीख को ये प्रवेश कर रहे हैं आपके कैरियर के घर पर, यही वो दिन होगा जिस दिन 5 ग्रह देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर ही होंगे। स्वयं गुरु भी अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। मंगल, बुध, स्वयं गुरुदेव और राहु और शनि जैसे बड़े ग्रह भी गुरु के आधिपत्य में होंगे। एक ग्रह चंद्रमा जो किसी के पकड़ में नहीं आता और वो चंद्रमा की राशि पर ही देव गुरु बृहस्पति उच्च के होंगे और एक राजयोग बना देता है, जिस राजयोग को हम कहेंगे हंस राजयोग। जब भी केंद्र पर गुरुदेव मौजूद होते हैं, पंच महापुरुष में से एक राजयोग हमको अपने खाते पर मिल गया। क्या इसका प्रभाव होगा? जो प्रेडिक्शन आप अभी सुनने जा रहे हैं वो ठीक 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक रहने जा रहा है। इस तारीखों को हमने 3 भागों में विभक्त किया है। इसका कारण यह है कि देव गुरु बृहस्पति एक बार वक्री होकर के एक घर पीछे अर्थात भाग्य के घर पर भी प्रवेश करेंगे। समझिएगा कि क्या पूरा देव गुरु बृहस्पति के द्वारा हमको प्राप्त होने जा रहा है। और एक बात और कहा गया है देव बृहस्पति के लिए, और वो है दीपक तले अंधेरा। अर्थात दीपक तले अंधेरा का जो बात है ये हमको अपने जीवन में कहाँ मिलेगा, क्या करना होगा, इस बात को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला डेट प्रारंभ होता है जिस दिन इनका प्रवेश होगा 18 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। ये वो तारीख है जिस दिन देव गुरु बृहस्पति ठीक 10वें भाव पर मौजूद रहेंगे। 10वें भाव पर आना अर्थात आपके कैरियर के घर पर आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए इससे बड़ा कोई वातावरण नहीं हो सकता। 10वें भाव पर गुरुदेव उपस्थित रहेंगे। गुरु जहां पर होते हैं उस स्थान को बड़ा बनाते हैं। अब वही गुरु हमारे कर्म स्थान पर है, इसलिए कर्म क्षेत्र की विस्तारता को आप देख सकते हैं इस गुरु के माध्यम से। गुरु के दृष्टियों में बड़ा बल होता है। वो स्थान पवित्रता से युक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और यही दृष्टि देते हुए देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो हमारे धन के भाव पर पड़ रही है। न सिर्फ हमारा कैरियर बल्कि उस कैरियर से हमको धन की वृद्धि तक पहुंचा पाना ही देव गुरु बृहस्पति का ये दूसरा काम होगा। धन भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। आर्थिक मामलों को हम पूरा कर पाते हैं। द्वितीय भाव हमारे संग्रह का होता है, हम धन को अपना सुरक्षित रख पाते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब संबंधी कार्यों को पूरा कराता है। यदि आपके कार्य ही ऐसे हैं जो स्पीच से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ है, निश्चय जानिए देव गुरु बृहस्पति का धन भाव पर दृष्टि देकर के धन के साम्राज्य को परिपूर्ण करता है। गुरु के पास जो अगली दृष्टि है वो पहुंचती है सीधे 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव तो हमारा जॉब है ना, हमारा नौकरी है। यदि नौकरी को लेकर के किसी कारण से मन अशांत है, वो पॉजिटिव सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, वो हालात नहीं बन पा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा देव गुरु बृहस्पति स्वयं कैरियर के घर से नौकरी को देख रहे हैं। अर्थात नौकरी में इस समय पर कैरियर बना सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से पूरा होगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि को दिला पाना इस गुरु का दायित्व है जो नौकरी के घर पर 10वें भाव से अपना फल प्रदान कर रहे हैं। अब दूसरे डेट पर चलते हैं। 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून सन 2026 तक। इस समय पर होगा क्या, देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के एक घर पीछे इनका प्रवेश हो जाएगा, और यही गुरु हमको मिलेंगे
ठीक हमारे नवम भाव पर। आप ऐसा जानिए कि आपने अपने घर का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को आपने सौंप दिया। उन्होंने घर का निर्माण तो किया, लेकिन जल्दीबाजी में, चूंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं और जल्दीबाजी में ये एक घर आगे चले गए। 4.5 महीने का ही काम इन्होंने किया था इस घर में, लेकिन पुनः जब यहाँ पर 48 दिनों का समय इन्होंने व्यतीत कर लिया, तब उनको ध्यान आया कि अरे भाई, मैं तो कुछ भूल गया हूं। और उस भूल को सुधारने के लिए देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से हमारे नवम भाव पर प्रविष्ट होंगे और नवम भाव इस समय पर ज्यादा मजबूती से काम करेगा। अर्थात एक बार देवगुरु बृहस्पति इस घर से जुड़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, और ये स्थान है आपके भाग्य का। भाग्य हमारा साथ देता है। जो भाग्य हमसे रूठ गया था, या यूं कहे हमने अपना सर्वस्व लगा दिया, हमने अपना कर्म लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब अंत समय जब आता है उस कार्य की पूर्णता का, तब ऊपर वाला ही हमारा सहयोगी बनता है, वही हमको सुधार करता है। और यही है हमारे भाग्य की सार्थकता, जो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिलने जा रही है। जब आप किसी परेशानी में होते हैं और ईश्वर को पुकार रहे होते हैं, तब समझिए कि उस समय पर आप ज्योतिष के अनुसार आप देवगुरु बृहस्पति को पुकार रहे होते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति, जो कि ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारी उन भावनाओं को समझता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि पर है। चंद्रमा को हम इमोशन कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, और उन्हीं भावनाओं को पूरा करता है जो हमने एक सकारात्मकता से दूसरों को दिया है और अपने जीवन में आत्मसात किया है। अर्थात भाग्य उन्नति के लिए एक सुंदर माहौल हमको देखने को मिलेगा। गुरु के पास अब चूंकि नवम भाव पर आ गए हैं, तो दृष्टियों में भी परिवर्तन हो गया। अब जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे कहीं और नहीं, तुला राशि पर ही पड़ेगी। गुरु स्वयं आध्यात्मिक ग्रह है, नवम भाव हमारे धर्म से जुड़ा है, एक ब्राह्मण वर्ण का ग्रह है ये देवगुरु बृहस्पति, और नवम भाव धर्म के स्थान से तुला राशि पर इनकी दृष्टि आएगी, अर्थात हम धर्मवान होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये धर्म त्रिकोण के स्थान पर मौजूद रहेंगे, अर्थात हमको धर्म से जुड़ने की बात कर रहे हैं, हमको वो बात बताने जा रहे हैं। नवम भाव हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, तो उस संस्कृति को आप मत छोड़िए। निश्चय जानिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि पर पड़ना अपने आप में हमको उस बढ़ोतरी तक जोड़ पाएगा, जिस बढ़ोतरी की कामना हम अपने जीवन में कर रहे हैं। किसी कारण से स्वास्थ्य में अशांति है, उस बेहतर स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुरु की जो अगली दृष्टि आएगी वो सीधे हमको पड़ेगी पंचम भाव पर। प्रेम संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता आती है, संतान से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर पूरे होते हैं। पंचम भाव हमारा स्वयं क्या शिक्षा है, हम इस समय पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है, हमारे अंदर वो नॉलेज, वो ज्ञान आता है जिससे हम अपने जो रुकावटें हैं उनसे बाहर निकल करके एक बेहतर भाग्य की कल्पना जो हमने किया है, उस कल्पना तक पहुंचा पाना देवगुरु बृहस्पति का काम है, जो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब दूसरा प्रभाव, यहां पर एक प्रभाव और आ गया। शेयर मार्केट से जुड़े आप काम कर रहे हैं, या शेयर मार्केट में आपने पैसा भी लगाया है, गुरु की दृष्टि का पड़ना वहां से भी हमको सफलता दिलाता है। प्रारब्ध के प्रतिफल हमको मिल सकते हैं, जो हमने पुण्य किया है पहले और उस पुण्यों का फल नहीं मिला। आप क्या समझ रहे हैं, जो आपने पुण्य किया है, किसी का को दान दिया है, भगवान के प्रति जो आपने माला फेरा है, उसका क्या प्रतिफल नहीं मिलेगा? उसका प्रतिफल एकमात्र देवगुरु बृहस्पति देते हैं, और उन्हीं की दृष्टि हमको पंचम भाव पर प्राप्त हो रही है। अगले डेट पर चलते हैं, और वो तारीख होगा 2 जून सन 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। चूंकि एक साल को हम समझ रहे हैं, तो इस बीच में होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके रहेंगे, और जहां से इन्होंने यात्रा का शुरुआत किया था वहीं पुनः फिर से चले गए, अर्थात उच्च की राशि पर पुनः फिर से प्रवेश कर गए। अब चूंकि सेम वही पोजीशन होगा कि एक बार वो काम कर चुके हैं, फिर से उसी स्थान पर जा रहे हैं, तो अब वहां के जो बिगड़े हालात रहेंगे, जो करियर में कुछ कमी रह जाएगी, उस काम को हम और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। सेम इनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। जो धन हमसे चूक गया है, जो रूठ गया है, उस धन की प्राप्ति हम करा पाते हैं। कौटुंबिक वातावरण को हम मधुर बना पाते हैं। कुटुंब में हमारे जीवन में यदि ये गुरुदेव आए हैं दसम भाव पर, तो इसका मतलब हो गया हमारे कुटुंब के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन भली भांति कर पा रहे हैं।
एक बात कही गई है, दीपक तले अंधेरा। आखिर क्या है वो दीपक तले अंधेरा? दसम भाव पर गुरुदेव मौजूद रहेंगे, उच्च के रहेंगे। हमने संसार के लिए बहुत कर लिया, अपने कुटुंब के लिए कर लिया, अपने स्वयं के बच्चों के लिए कर लिया, अपने भाग्य को भी हमने प्राप्त कर लिया, लाभ भी हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन जब बात आती है स्वयं अपने दसम भाव पर गुरुदेव है, हमारा स्वयं का काम है, हमने अपने आप पर भी ध्यान देना भूल गए हम। और ये दसम भाव के गुरुदेव हमको ये सिखा रहे हैं कि भाई अपने आप को भी लेकर के चलिए, और अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य, अपना जो काम है उसको पहली प्राथमिकता देते हुए आप पूरे संसार पर वो प्रकाश फैलाइए। कोई मना ही नहीं है। ये गुरु के यदि इस जो एट्रीब्यूट है उसको हमने स्वीकार कर लिया तो निश्चय जानिए यही गुरु का गोचर होगा, जो एक बड़े प्रमाण तक हमको जोड़ जाएगा। यदि इसको और अधिक बेहतरता से हमको समझना है तो आप अपने कुंडली पर भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र आपको बता देते हैं कि आप अपनी कुंडली पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ गुरुदेव इस एक साल में 2 घरों पर इनका प्रभाव आएगा। अब देख लीजिए कि क्या गुरुदेव गुरु के ऊपर से उनका ट्रांजिट हो रहा है, क्या 4 नंबर या 3 नंबर में आपके गुरुदेव हैं, गुरु बैठे हैं कुंडली में, या फिर जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी, जैसे कि पहले इनकी दृष्टि दूसरे और पंचम भाव पर जाएगी, तो क्या आपके कुंडली में भी इन भावों पर जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां क्या गुरुदेव विद्यमान है? और यदि है तो जो कुछ आपको हमने बताया है वो ज्यादा मजबूती से हमारे साथ पूरा होगा। हम एक बेहतर भाग्य के साथ साथ एक बेहतर कैरियर की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ये गुरु का आशीर्वाद रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।